नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। आप सभी का स्वागत है हमारे RY स्टूडेंट्स कैरियर में। आज इंग्लिश का छोटा सा टॉपिक है यूज ऑफ दिस, दैट, दिस, दोज। ठीक है, हमें कहाँ पर दिस का प्रयोग करना है, कहाँ पर दैट का प्रयोग करना है, कहाँ पर दिस का प्रयोग करना है, कहाँ पर दोज का प्रयोग करना है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे दिस लगाएं, कहाँ पे दैट लगाएं और कहाँ पे दोज लगाएं। तो देखिए, दिस का मतलब होता है क्या है, पहले इसका लिख लेते हैं मीनिंग। दिस का मतलब क्या होता है, यह। ठीक है, दिस का मतलब क्या होता है, यह। और दैट दैट का मतलब क्या होता है, वह। ठीक है, और दिज का मतलब क्या होता है, दिज का मतलब क्या होता है, ये या फिर ये सब। ठीक है, और दोज का मतलब क्या होता है, दोज का मतलब होता है वे या वे सब, वे सब। ठीक है, इतना समझ में आया। बस मीनिंग देख लीजिए, मीनिंग क्या है। मीनिंग बस यही है कि दिस का मतलब क्या होता है, दिस का मतलब क्या होता है, यह। दैट का मतलब वाह, और दिस का मतलब ये या ये सब। ठीक है, और दोस्त का मतलब वे या वे सब, यही मीनिंग है। ठीक है, किसी को कहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ जहाँ पर सब्जेक्ट ये रहे, जहाँ पर सब्जेक्ट क्या रहे, ये रहे, वहां पर दिस करना है। जहाँ पे वे रहे वहां पे दोस्त करना है, और जहाँ पे यह रहे वहां पे दिस करना है, और जहाँ पे वह रहे वहां पे दैट करना है। एक चीज और आप लोग को बता दें कि जो ये दिस और दैट शब्द है, ये जो शब्द है दिस और दैट, ये एक वचन है। क्या है, एक वचन। ठीक ना, और ये दोनों क्या है, बहुवचन। ठीक ना, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। एग्जाम्पल दैट जैसे हम कह सकते हैं कि ये पेन है, ये नहीं, यह एक पेन है। क्या है, यह पेन है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज ए पेन। ठीक है, यह एक पेन है, दिस इज ए पेन है। वही बोलेंगे कि वह एक पेन है। ठीक ना, वो क्या हो जाएगा, दैट इज ए पेन। अब वहां पे दैट क्यों लग गया, क्यों लग गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नजदीक के लिए, जब नजदीक रहता है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, नजदीक। समझ लीजिए नजदीक के लिए। ठीक ना, नजदीक के लिए हम यह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नजदीक के लिए यह, और यह का अंग्रेजी क्या होता है, दिस। नजदीक के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दिस। कोई भी वस्तु हमारे पास में है, वो भी एक अकेली वस्तु, यहाँ पे देखिए एक वचन है यहाँ पर। ठीक ना, एक वचन है। कोई भी अकेली वस्तु हमारे पास में है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे। ठीक है, और कोई भी अकेली वस्तु है जो कि हमसे दूर है, उसके लिए क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ठीक, एक बार रिपीट कर देते हैं। अकेली वस्तु है, हमारे पास में है, उसके लिए दिस, या फिर हमसे दूर है उसके लिए दैट। ठीक ना, जैसे कि एग्जांपल में अभी दिए हैं, ये पेन, मार्कर, ये हमारे क्या है, पास में है, इसके लिए हम दिस लगाए हैं, दिस इज ए पेन। ठीक है, यही है यदि हमसे दूर रहता, बहुत दूर, हम बोलते हैं कि क्या वह मार्कर है। ठीक है ना, उसके लिए क्या लगाते हैं, दैट इज ए मार्कर। ठीक है, वो हमसे दूर है। और वैसे ही उसी प्रकार इसमें भी हमें करना होता है कि दिज, दिज का मतलब क्या होता है, ये या ये सब, ये बहुवचन है। दिस का अर्थ जो होता है ना, वो दिज, दिज जो है ना, इसी के स्थान पे प्रयोग करते हैं, दिस के ही स्थान पे। बस क्या हो जाता है कि बहुवचन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास तो एक ही मार्कर था, हम दिस लगा रहे थे, अब ये दो मार्कर हो गया है। क्या हो गया है, दो मार्कर हो गया, यानी ये बहुवचन हो गया। यहाँ पे हमें क्या लगाना है, दिज लगाना है। ठीक है, अकेला था तो हम दिस लगा रहे थे, लेकिन अब ये दुकेला हो गया, यानी एक से अधिक हो गया, यानी बहुवचन हो गया। जब बहुवचन हो गया तो हमको यहाँ पे क्या लगाना है, दिज लगाना है। अब एग्जाम्पल दैट कह सकते हैं कि ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर है या फिर ये पेन है। ठीक ना, हम इसको लिख सकते हैं दिस आर मार्कर या दिस आर पेन। ठीक, या फिर बोल दें दूर के लिए कि वे मार्कर है या वे सब मार्कर है, तो वहां पे हम बोल देंगे क्या, दोज आर मार्कर। ठीक है, दूर के लिए, नजदीक के लिए दिस, दूर के लिए दोज। ठीक है, और यहां पर नजदीक के लिए दिस और दूर के लिए दैट। ठीक है, एक वचन है ये बहुवचन है। जब एक वचन का बोध है तो नजदीक के लिए लगाएंगे दिस और दूर के लिए लगाएंगे दैट, दूर के लिए दैट। ठीक है, जब बहुवचन का बोध हो, बहुत सारे वस्तुओं का बोध हो, तो हम नजदीक के लिए क्या लगाएंगे, दिस, नजदीक के लिए क्या लगाएंगे, दिस, और दूर के लिए क्या लगाएंगे, दोज। ठीक है, हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
आप लोगों को समझ में आया? कुछ खास है नहीं, बस नजदीक के लिए दिस, दूर के लिए दिज, सॉरी दूर पे हाथ चला गया था। नजदीक के लिए दिस और दूर के लिए दिज, ठीक है। और दूर के लिए दैट, सॉरी हाँ नजदीक के लिए, अरे यार रुको तो, ठीक है। अब एग्जांपल देख लीजिए कुछ इसके का, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल में, यहाँ पे लिखते हैं इसमें का, यह एक लड़का है। हम क्या लिख दिए हैं? यह एक लड़का है, ठीक है। यह एक लड़का यानी हमारे पास में है, तभी ना कह रहे हैं कि यह एक लड़का है, हमारे पास में खड़ा है ये, ठीक। हमारे पास में हम बोल रहे हैं कि यह एक लड़का है। जब हमारे पास है और ये क्या है? एक वचन है। ये क्या है? एक वचन। पहले देखिए कि ये जो सब्जेक्ट है एक वचन है कि बहुवचन है, ठीक ना। ये एक वचन है। अब एक वचन के लिए दो चीजें प्रयोग होती हैं, कौन कौन? दिस और दैट। एक वचन के दो चीजें प्रयोग होती हैं, दिस और दैट। अब उसमें देखिएगा कि यह लिखा हुआ है यानी पास में है ये लड़का, ये क्या है? हमारे पास में। नजदीक के लिए क्या लगाया जाता है? दिस लगाया जाता है, उसकी मीनिंग होती है यह। तो यह के लिए क्या लगेगा? दिस, ठीक है। तो दिस, ठीक है, दिस हो गया। और एक लड़का का क्या होगा? एक लड़का का क्या होता है? एक का ए होता है और लड़का का बॉय, और यहाँ पर है दिया है तो है की अंग्रेजी इज, ठीक है। तो दिस इज ए बॉय, ठीक है, दिस इज ए बॉय। वैसे ही ले लेते एक और एग्जांपल, वह लड़का है, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो? सब्जेक्ट तो चेंज हो गया, लेकिन देखिए क्या ये एक वचन है कि बहुवचन है? ये पूरा सेंटेंस क्या एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है। जब ये एक वचन है तो हमें यहाँ पे क्या लगेगा? दो चीज लगेगा, दिस या दैट। एक वचन के लिए दिस या दैट लगेगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि वह की अंग्रेजी क्या होती है? दैट। वह की अंग्रेजी क्या होती है? दैट। यहाँ पे क्या लगने वाला है? दैट। और इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि वह एक लड़का है। हम ऐसे बोल रहे हैं कि वह एक लड़का है यानी हमसे वो दूर है, ठीक ना। तभी हम बोल रहे हैं कि वह एक लड़का है। यह नहीं बोले, हम बोले वह एक लड़का यानी हमसे दूर है। दूर के लिए हम क्या लगा रहे हैं? दैट लगा रहे हैं। तो वह एक लड़का है, दैट इज ए बॉय, ठीक है। अब उसके बाद से बहुवचन में का एग्जांपल ले लेते हैं कि ये सब, क्या एग्जांपल लें? ये सब, हाँ लड़कियां हैं, ठीक है। ये सब लड़कियां, लड़कों का जिक्र कर दिया, लड़कियों को भी कर लें भाई, नहीं तो भेदभाव हो जाएगा यहाँ पर। ये सब क्या है? लड़कियां हैं। अब यहाँ पर देखो ये सब लड़कियां हैं, लड़कियां से हमें क्या पता चल रहा है कि बहुवचन है। लड़कियां से क्या पता चल रहा है? अब ये बहुवचन है, और बहुवचन के लिए दो चीज प्रयोग होता है, दिज और दूर। दिज और दूर। अब नजदीक के लिए दिज होता है, नजदीक के लिए दिज होता है, और दूर के लिए दोज होता है। तो हम बोले कि ये सब लड़कियां हैं, हमारे पास में है तभी कह रहे हैं कि ये सब लड़कियां हैं, ठीक ना। हमारे पास में खड़ी हैं तभी कह रहे हैं कि ये सब लड़कियां हैं। तो पास के लिए क्या लगाएंगे? दिज। ये सब के अंग्रेजी क्या होता है? दिज, दिज, ठीक है। अब लड़कियां हैं, है की अंग्रेजी होगा आर, ठीक है। कई सारी हैं, इज हमारा आप लोग पढ़े होंगे, इज हमारा पढ़े होंगे। उसमें बताया जाता है कि एक के लिए इज लगाया जाता है, और बहुत के लिए आर लगाया जाता है, और आई के लिए एम लगाया जाता है। यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, यहाँ पे लगेगा आर, ठीक है। दिस आर गर्ल्स, गर्ल्स, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें का, वे सब लड़कियां हैं या वे लड़कियां हैं, वे सब लड़कियां हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ चेंज हो गया, कुछ भाव बदला है इसमें। हम बोले थे यहाँ पर क्या? ये सब लड़कियां हैं, तो ये पास का बोध हो रहा था, बोले वे सब लड़कियां हैं, ठीक ना। क्या बोले? वे सब लड़कियां, यानी कि हमसे वो दूर हैं, ठीक ना। जब वो हमसे दूर हैं तो हम दूर के लिए क्या लगाएंगे? उसको छोड़िए पहले, ये क्या है? बहुवचन है कि एक वचन है? लड़कियां बहुवचन है। बहुवचन के लिए दो चीज लगाते हैं, दिस और
दोस्त। अब यहाँ पर देखिए वे सब बोला है, यानी दूर की चीजों को बता रहा है, ठीक ना। क्या कर रहा है, दूर की चीजों को बता रहा है। वे सब के लिए क्या लगाएंगे, दोज लगाएंगे, जो कि दूर की चीजों के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो दोज आर गर्ल्स, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा बढ़िया से एग्जांपल सहित। आप लोग को आ गया? रुको बाबू, बैठ जाओ आराम से।